रात का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। आदिल, जो कि एक निडर युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह खुद इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात मशाल लेकर वह हवेली में दाखिल हुआ। हवेली अंदर से बेहद डरावनी थी। दीवारों पर पुराने चित्र, टूटे हुए फर्नीचर और चारों ओर धूल ही धूल थी। जैसे ही आदिल ने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, मगर हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। डर को नजरअंदाज कर वह आगे बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी राजा वीरेंद्र सिंह की थी, जिनकी बेटी चंद्रिका ने यहां आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। तभी अचानक हवेली की सारी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। आदिल के हाथ से मशाल गिर गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। तभी उसे सफेद साड़ी पहने एक परछाई दिखी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आदिल घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी एक भयानक चीख गूंजी और हवेली की दीवारों पर खून टपकने लगा। किसी अनदेखी शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया। आदिल ने किसी तरह खुद को संभाला और खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकला। सुबह गांव वालों ने देखा कि आदिल बेहोश पड़ा था और उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। जब उसे होश आया तो वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसके बाद उसने फिर कभी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। कहते हैं आज भी जो उस हवेली में जाता है वह जिंदा वापस नहीं आता। क्या आप कभी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे?